हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कैसे हम इजी तरीके से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डाउट्स, राइट है। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? जिसकी हेल्प से आप जनरल बनाते हो, जिसकी हेल्प से आप लेजर बनाते हो, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हो, राइट है। तो ये बेसिक चीज़ जो है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग, यहाँ पे सबसे पहले है जनरल, ठीक है। जनरल किसे बोलते हैं? देखिए, इन जनरल वी रिकॉर्ड ऑल डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, जनरल में हम क्या करते हैं, जो भी डे टू डे यानी दिन ब दिन डेली जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उसे क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट है। चलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो लिखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एंट्री। तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, जर्नल एंट्री, ठीक है। वी हैव टू रिकॉर्ड दिस विथ सम स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये ऐसे ही रिकॉर्ड करके नहीं रखते, इससे एक रूल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रूल्स, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रूल के हेल्प से वी नो डैट द विच ऑफ द आइटम अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड डेबिट। तो इसके हेल्प से हम लोग को पता चलता है कौन से आइटम्स आप क्रेडिट करोगे और कौन से आइटम्स आप डेबिट करोगे, राइट है। चलिए, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टू टाइप्स ऑफ रूल। दीज रूल्स आर टू टाइप्स। नंबर 1, ट्रेडिशनल रूल, ठीक है। ट्रेडिशनल रूल मतलब जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे मॉडर्न रूल, यानी कि आप चेंज क्या हो गया है वो मॉडर्न रूल में, यानी कि और इजी तरीके से आप समझ सकते हो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम बात करें पहले ट्रेडिशनल रूल के बारे में। तो ट्रेडिशनल रूल में पहले होता था नंबर 1 रियल अकाउंट, ठीक है। उसमें पढ़ना पड़ता था आपको पर्सनल अकाउंट, उसमें पढ़ना पड़ता था आपको नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और जो मॉडर्न रूल्स है उसमें आप पढ़िएगा कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मेथड और समझने का तरीका बोल सकते हैं कि सेम है, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या था एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या था। तो नंबर 1 है ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो जो ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग था उसमें आपका था रियल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो रियल अकाउंट मतलब वैसे अकाउंट जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका क्या कहलाया, रियल अकाउंट, ओके। चलिए पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट मतलब वैसे अकाउंट जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस सिर्फ फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो रियल अकाउंट में जितने भी ऑल एसेट्स है वो आते हैं। पर्सनल अकाउंट में जितने भी ऑल पार्टीज हैं वो आते हैं। पार्टीज इट मीन्स दैट पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है वो जाता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। असेट्स में कैसे असेट्स मतलब टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। पार्टीज मतलब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए इस सब का रूल क्या है, तो रूल ये था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आएगा आपके पास रियल अकाउंट में वो डेबिट होगा, यानी कि पाने वाला, और जो भी आपके पास से जा रहा है वो आपका हो गया क्रेडिट, ठीक है। दूसरा पर्सनल अकाउंट है, वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो आप रिसीव कर रहे हो वो आप डेबिट करना है, यानी आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, और जो आप दे रहे हो वो आपको करना है क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद था नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी खर्च हो रहे हैं वो सब आपको डेबिट करना है, और जो भी इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, समझ गए। चलिए ये तो था ट्रेडिशनल रूल। आगे देख, चलिए और डिफाइन से समझते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 पहले क्या था, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट के पहले बारे देखिए, तो हम क्या बोले, व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आएगा वो क्या कहलाएगा, डेबिट, राइट। व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। तो ये कहाँ फॉलो होता है, देखिए ये फॉलो होता है आपके असेट्स ऑन द बिजनेस पे, ठीक है। जैसे कि कैश,
जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ट्रेड मार्केट एंड ईटीसी, जितने भी असेस्ट हैं, राइट है। चलिए दूसरा था पर्सनल अकाउंट, राइट। उसमें मैंने क्या बोला, द रिसीवर, पाने वाला जो है वो डेबिट और देने वाला जो है वो क्रेडिट। तो ये रूल अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये रूल अप्लाई हो रहा है आपका पर्सन से रिलेटेड, बताए थे। चलिए जैसे कि लाइक अमन, लाइक राम एंड सन्स कंपनी बोल सकते हैं, लाइक हप्पास स्टोर्स, लाइक बैंक अकाउंट एसबीआई, ठीक है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके चलिए उसके बाद था नॉमिनल अकाउंट, थर्ड था ना नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या बोले, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो क्या होगा, डेबिट, ठीक है, और जितना भी इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट, राइट है। तो ये रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल, कमीशन, ईटीसी, राइट। चलिए समझ में आया। अब इसका ट्रेडिशनल रूल तो ये पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ रहे मॉडर्न रूल। देखिए चलिए उसके बाद मॉडर्न रूल में क्या होता है, देखिए मॉडर्न रूल में आपको पढ़ना है, देखिए नंबर 1 है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अगर घट रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो आपको करना है उसे डेबिट, ठीक है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको करना है उसे क्रेडिट, ठीक है, कैपिटल। सेकेंड है असेस्ट, असेस्ट जस्ट अपोजिट, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करिएगा, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट कीजिएगा, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड होता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में वही रूल फॉलो होता है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंसेस, खर्च, क्या बोले, जितने भी खर्च है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा ना, तो लिख दीजिए डेबिट साइड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। इनकम जस्ट एक्सपेंसेस का अपोजिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, देखिए द रूल एप्लीकेबल ऑन द ऑल ऑनर्स ट्रांजेक्शन लाइक कैपिटल, इंट्रोड्यूस एंड ड्राइंग, ठीक है। असेस्ट कहाँ यूज होता है, जितने भी असेस्ट आपको अभी मैंने बताया, जैसे कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फीचर्स, ट्रेड मार्केट, ईटीसी, ठीक है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कहाँ यूज होगा, जैसे कि बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन, जो भी आपने लिया है, लायबिलिटीज मतलब वो पैसा जो आपने लिया है और देना है, ठीक है। क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, ईटीसी, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ हम लोग खर्च करते हैं, सैलरी में, वेजेस में, परचेज में, ईटीसी, ठीक है। इनकम कहाँ से आ सकता है, बेच रहे आप माल, सेल, कमीशन मिल रहा है आपको, तब इनकम आ सकता है, राइट है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। एक लेटर याद रखिए, लेटर कौन है, DEALER, डीलर। लेटर क्या है, DEALER, डीलर। D4 हो गया डिविडेंड, ठीक है, या फिर ड्राइंग बोल सकते हो आप। E4 हो गया एक्सपेंसेस, A4 हो गया असेस्ट और L4 हो गया लायबिलिटीज, E4 हो गया इक्विटी, R4 हो गया रिवेन्यू, ठीक है। अब देखिए डेबिट क्या क्या होगा, तो डिविडेंड, एक्सपेंसेस और असेस्ट क्या करना है आपको, डेबिट करना है, क्या करना है, डेबिट, ठीक है। बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्या कर देना है आपको, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट यानी कि LER यानी लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रिवेन्यू, इसे क्या करना है, डेबिट करना है। जब घट रहा है तब डेबिट करेंगे और बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, राइट है। तो आप क्या समझे, DEA इसे क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, और LER घट रहा है आपका तो डेबिट और बढ़ रहा है तो क्रेडिट। और नॉर्मल बैलेंस क्या निकलेगा, डेबिट का, डी का निकला आपका, डिविडेंड का निकलेगा डेबिट, एक्सपेंसेस का भी निकलेगा डेबिट, एंड असेट्स का भी डेबिट, ठीक है। और लायबिलिटीज का क्या होगा, क्रेडिट, इक्विटी क्रेडिट एंड रिवेन्यू भी क्रेडिट। ये था छोटा सा ट्रिक आपको याद रखने के लिए कि कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। डीलर, ओके, DEALER, जितने भी हैं डिविडेंड, एक्सपेंसेस एंड असेट्स, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। LER लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रिवेन्यू, घट रहा है तो डेबिट एंड बढ़ रहा है तो क्रेडिट, ओके।
ये था आज का टॉपिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर टू अदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।